हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद विशाल में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है फायर एंड सेफ्टी। जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं उनको तकलीफ़ होती थी, भाई फायर एंड सेफ्टी कहाँ से पढ़ा जाए। ट्रेड बहुत सारे जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी इस बार आईटीआई में एडमिशन लिए हैं वो तो क्लास करने बहुत कम ही जाते हैं, क्योंकि गांव देहात में जितने भी आईटीआई में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो क्लास करने बहुत कम जाते हैं। जब उनका एग्ज़ाम आ जाता है तो वो लोग सर्च मारते हैं यूट्यूब पे वीडियो कि फिटर ट्रेड के बेस्ट टीचर या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बेस्ट टीचर। इसीलिए जिस जिस ट्रेड में जो भी बच्चा एडमिशन लिया है हर ट्रेड के हिसाब से वो अपने टीचर की तलाश करता है यूट्यूब पे, लेकिन वो कहीं भी वीडियो अच्छे तरीके से पूरे डिटेल तरीके से नहीं पाता है। मेरा ये वीडियो फायर एंड सेफ्टी के ऊपर है। आईटीआई के जितने भी ट्रेड हैं सारे ट्रेड में अगर यहाँ से क्वेश्चन जो भी पूछता है सब जगह एक समान क्वेश्चन पूछता है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। मात्र 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है, जिसमें आपको सेफ्टी के बारे में सारी चीज़ के बारे में बताई जाएगी। वही बताई जाएगी जो आपको एग्ज़ाम में आएगा। ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल तरीके से हमने पढ़ा दिया और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना फंसे, तो ऐसा नहीं होगा। तो मैं खास करके फिटर के जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी हाल ही में जो है बैक पेपर वालों का वो एग्ज़ाम डेट आया है, तो ये वीडियो जो बनाई जा रही है खास करके बैक पेपर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बनाई जा रही हैं। और ये वीडियो हर एक एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाला है, चाहे कंपटीशन के एग्ज़ाम ले लीजिए या फिर सेमेस्टर के एग्ज़ाम, सारी जगह ये वीडियो बहुत ही काम का है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों बच्चों के पास शेयर करिए जो कि इस सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते। तो मेरे एक वीडियो से आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो चलिए मैं आज शुरू करता हूँ वीडियो को सेफ्टी के बारे में। सबसे पहले सेफ्टी देखते हैं। मैं फिटर ट्रेड का वो इंट्रोडक्शन नहीं करूँगा इस वीडियो में, हालांकि बहुत सारे बच्चे हैं। मान लीजिए देखिए, FITTER, मान लीजिए ये फिटर है, फिटर की स्पेलिंग है। अब इसका फुल फॉर्म बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते। यूट्यूब पे हमने भी बहुत सारे शॉर्ट वीडियो देखे हैं, लोग आईटीआई का फुल फॉर्म नहीं पता है और आईटीआई की सर्टिफिकेट उनके हाथ में है। ये बहुत ही गलत बात है। ये कहीं ना कहीं आईटीआई जो हो रहे हैं कॉलेजों में, या तो कॉलेज की बेइज्जती वो लोग कर रहे हैं, या तो खुद जो सर्टिफिकेट ले घूम रहे हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा हीरो मानते हैं, लेकिन उनकी बेइज्जती भाई लोग रील वायरल कर करके कर रहे हैं। अब देखो कई वीडियो हमने देखा वो आईटीआई की फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे बच्चे। कोई आईआईटी का कह रहा, आईटीआई मतलब बेरोजगार, आईआईटी मतलब इंजीनियर, बहुत सारे उल्टा सीधा मतलब वीडियो लोग बना रहे हैं। तो मैं जिस ट्रेड को पढ़ा रहा हूँ भाई वो है फिटर, और फिटर के बारे में ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। इस बात को आप लोग याद रखिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अगर कोई भी आईटीआई करके कोई भी लड़का अगर सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहा है तो भाई उसके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि अगर वो आईटीआई करके 4 साल 5 साल तैयारी करे तब जाके उसको नौकरी मिले। अगर उसकी उम्र 21 22 23 साल के अंदर है तो बहुत सारी जॉब हैं भाई जो कर सकता है। मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेगा और बहुत कम समय में उसकी नौकरी लग सकती है। कई नौकरी तो ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा उम्र नहीं मांगता है, तो कई बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन उन चीज़ों के बारे में जान नहीं पाते हैं। अभी जो सबसे चर्चित वैकेंसी है जैसे एलपी हो गया, टेक्नीशियन, लोग आईटीआई करते हैं और ख़ास करके जो तैयारी करते हैं वो केवल एलपी के बारे में ही जानते हैं। और भी बहुत सारे सेक्टर में वैकेंसियाँ निकलती हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो में दूंगा और इसी यूट्यूब चैनल पर ही मैं लाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ फिटर का फुल फॉर्म क्या होता है। एक एक वर्ड का स्पेलिंग और एक वर्ड का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। कोई भी पूछे तो उसको ज़रूर बताइएगा भाई। यप का मतलब होता है फिटनेस, इंटेलिजेंट, टैलेंट, एक टी का मतलब टैलेंट, दूसरे का होता है टारगेट, और ई का मतलब एफिशिएंस, आर का मतलब रेगुलरिटी। फिटनेस, इंटेलिजेंट, टैलेंट, टारगेट, एफिशिएंट, रेगुलरिटी, ये होता है फिटर का फुल फॉर्म। और मैं आपको बताने वाला हूँ भाई आज सेफ्टी के बारे में। तो इन सब टॉपिक को हटाते हैं और सेफ्टी के बारे में समझते हैं। सेफ्टी क्या चीज़ होती है, इसको मैं स्किप करता हूँ फटाक से।
अब सेफ्टी के बारे में आपको बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आवाज़ आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा होगा। सेफ्टी के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, ज़्यादातर लिखने से वो होता है, कोई लोग कहते हैं भाई रट के लोग क्या कर लेंगे, तो मैं ज़्यादा बोर्ड पे लिखूँगा, कब लिखूँ बताऊँगा ज़्यादा, क्योंकि भाई देखो ये वो ट्रिक वाला वीडियो नहीं है कि आप 5 मिनट का वीडियो देखेंगे सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएँगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सेफ्टी 3 प्रकार की होती हैं। पहला होती है भाई मशीन सेफ्टी, दूसरा होता है भाई टूल सेफ्टी, और तीसरा होता है सेल्फ सेफ्टी। तीसरा होता है सेल्फ सेफ्टी। अब इन्हीं तीनों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, और बेहद ही अच्छी तरीके से अगर आप समझ गए तो फिर पूरे यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इस तरीके से बताया हो और आपको समझाया हो बेसिक तरीके से। अब देखिए, सबसे पहले मशीन सेफ्टी क्या होती है। मशीन सेफ्टी के बारे में आपको बता दूं कि अगर कहीं भी वर्कशॉप में आप काम करने जाते हैं, मान लीजिए ड्रिलिंग मशीन हो, लेथ मशीन हो, कोई सी भी मशीन हो, अगर आप वहाँ काम करने जाते हैं तो सबसे पहले मशीन की सेफ्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्लेड के ऊपर गार्ड लगा है कि नहीं लगा है, या काम करने से पहले और काम करने के बाद उसको अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेना चाहिए भाई, और सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, उसी को मशीन सेफ्टी कहा जाता है। और दूसरा होता है भाई टूल सेफ्टी। टूल सेफ्टी का मतलब ये है, टूल जितने भी आप यूज करेंगे उसको सेफ्टी, मतलब सेफ्टी से रखना, सेफ्टी से यूज करना, यही टूल सेफ्टी होती है। मान लीजिए आप नाई की दुकान पे गए, उसके जो कैंची, छारू, सॉरी छुरा, चाकू, कंघा, जो भी चीज़ें होती हैं वो उसकी टूल्स हैं। जब भी वो कटिंग करता है, सब कुछ करके रख देता है, फिर उसकी साफ़ सफाई करता है, वही उसकी टूल की सेफ्टी हो गई। उसी तरह हम मैकेनिकल लाइन में जाते हैं, या फिटर ट्रेड, या इलेक्ट्रीशियन हो गया, वायरमैन हो गया, टर्नर हो गया, जहाँ भी जाएंगे, अगर कोई फाइल लेके गया है या हेक्साब्लेट लेके गया है, और या ये क्या बोलते हैं स्क्राइबर या कैलीपर वगैरह, जो भी लेके हो गया, स्टूल रोल वगैरह, अगर वो लिया है, उसको यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है वर्कशॉप में, जब भी उसको रखेगा तो बढ़िया से उसकी फिनिशिंग कर देगा, साफ सफाई करके ही तभी रखेगा, वो होता है टूल सेफ्टी। ये भाई सेल्फ सेफ्टी। सेल्फ मतलब अपनी खुद की सेफ्टी रखना। जैसे अगर आप मशीन पे काम कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी की बातों को ध्यान में रखना है। वहाँ तो हालांकि वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सेफ्टी के बारे में बता देता हूँ। जैसे अगर आप मशीन पे काम कर रहे हैं तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि हमें अपनी सेफ्टी रखना है तो कैसे रखना है। सबसे पहले वर्कशॉप में एंट्री करने से पहले ही आपके पैर में शूज होने चाहिए। मशीन चला रहे हैं तो हाथ में ग्लव्स होने चाहिए। एप्रन आपको पहनना ज़रूरी है। ये सब आपकी पर्सनल सेफ्टी हैं, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये मेनली 3 ही प्रकार की सेफ्टी होती है। अब इसमें कई कई इक्विपमेंट होते हैं, वो कितनी तरीके से होते हैं, कब कब उनका यूज करना है, ये हो गए पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन। ये हम इस वीडियो में उसको नहीं बताएंगे, जो बेसिक है उन चीज़ों के बारे में हम बताएंगे जो केवल एग्जाम में आएगा, तो इसको भी हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा देखते हैं फायर ट्रायंगल के बारे में। फायर ट्रायंगल क्या होता है, मतलब आग कैसे लगती है, इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। पहले आग के बारे में बताएंगे, फिर इसको बुझाया कैसे जाता है उसके बारे में बताएंगे। जो मैं यहाँ बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ भाई, एग्ज़ाम में सीधे पूछता है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसे फायर ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक ना। फायर ट्रायंगल, मान लीजिए ये पूरी आग है। अब पूरी ये मान लीजिए आग है, तो ये आग लगती कैसे है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो आग लगाने के लिए भाई 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले ऑक्सीजन हो जाएगी, जो जो लिख रहा हूँ भाई ये एग्जाम में पूछता है। ऑक्सीजन हो गया, हीट न लिख के हम लिख देते पहले ईंधन, या हीट बोलिए या ऊष्मा बोलिए, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आग लगाने के लिए। ऑक्सीजन, ईंधन और ऊष्मा, इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आग लग सकता है। अगर इनमें से कोई एक आप गायब कर देंगे तो आग नहीं जलेगी। मान लीजिए अगर आपको आग लगाना है,
आपके पास लकड़ी है, आपके पास इधर मुस्मा यानी माचिस वगैरह रखे हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आप आग नहीं लगा सकते। अगर एक को गायब कर दिया जाए, मान लीजिए ये ईंधन, आपके पास ऑक्सीजन है और हीट है, आप आग कैसे लगाएंगे जब आपके पास फ्यूल ही नहीं रहेगा। तो यानी आग लगाने के लिए तीन चीज़ों का होना बेहद ही ज़रूरी है, वरना आग नहीं लगेगी। अब तो चलिए मान लीजिए आपने आग के बारे में समझ लिया, इस सीधे ट्रायंगल एग्जाम में आपके पूछेगा, एक यहाँ से गायब कर देगा और पूछेगा ये आग लगाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दो गायब कर देगा भाई, और एक उसमें से पूछेगा, ये तो आप लगा ही सकते हैं। तो चलिए इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सॉरी, एक मिनट में ले लेता हूँ। अब इसको मैं रब करता हूँ और आगे मैं बताता हूँ। अब देखिए मान लीजिए आग तो लग गया, इसको बुझाएंगे कैसे, आग के कितने ग्रेड होते हैं, किन किन कैटेगरियों में इनको बांटा गया है, इसके बारे में समझते हैं। आग को मेनली 4 प्रकार की श्रेणी में बांटा गया है। देखिए ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड में, यानी 4 ग्रेड में बांटा गया है। हालांकि डिप्लोमा या बीटेक वगैरह की बुकों में अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 प्रकार के ग्रेडों में बांटा गया है। इसके बाद ई ग्रेड आएगा, फिर के ग्रेड आएगा, लेकिन उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। कभी कभी के ग्रेड जो है आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है, तो जब मैं और डिटेल मतलब बताऊंगा तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। अभी तो टारगेटेड वीडियो है, जो बैक पेपर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको आप समझिए। जैसे ए ग्रेड की आग है, तो इसमें ग्रेड जो पूछ रहा है, इसमें पूछता है कि किस जगह आग लगी है तो वो किस ग्रेड में रखा गया है, तथा इसको बुझाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर जगह हर एग्ज़ाम में यही पूछता है। जैसे मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा, आपको 8 से 10 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। मेरे इसी वीडियो के लास्ट में मिलेंगे वो क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएगा। और वो क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेंगे कि थ्योरी से हमने निकाल लिया और अब क्वेश्चन बना दिया। भाई जो कंपटीशन एग्जाम में, जो लोको पायलट में, इसरो में, DRDO में, UPRBNL और भी तरह तरह के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को मैं इंक्लूड करूँगा, तब आपको समझ में आएगा इस वीडियो की महत्व क्या है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग देखिए। जो ए ग्रेड की आग है, इसमें कौन सी आग आती है, अब देख लीजिए। ए ग्रेड की जो आग है भाई, इसमें जो सॉलिड मटेरियल होते हैं, जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, उनसे लगी आग जो होती है उसको ए ग्रेड में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए लकड़ी से जो लगी आग है उसको ए ग्रेड में रखा जाता है। जो कार्टन से लगी है, रुई से लगी है, या बुरादा वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं उनसे लगी आग को ए ग्रेड में रखा जाता है। वही अगर बी ग्रेड की बात करें, इसमें ऑयल यानी लिक्विड से लगी आग, लिक्विड से लगी आग को बी ग्रेड में रखा जाता है। और सी ग्रेड की बात करें, जो गैस से लगी आग होती है, जो गैस से लगी आग होती है उसको सी ग्रेड में रखा जाता है। डी ग्रेड जो होता है, जो इलेक्ट्रिक से लगी आग होती है, जो इलेक्ट्रिक से लगी आग होती है उसको डी ग्रेड में रखा जाता है। और इसी में जो भाई मेटल से लगी आग होती है, जो मेटल से लगी आग होती है उसको भी डी ग्रेड में रखा जाता है। ये तो चलिए आपको पता हो गया कि ए से लगी आग को, जो सॉलिड आग होती है उसको ए ग्रेड में रखा जाता है। जो लिक्विड यानी जैसे डीजल पेट्रोल वगैरह से लगी आग को बी ग्रेड में रखा जाता है। और सी ग्रेड की बात करें तो भाई जो गैस से लगी आग होती है उसको सी ग्रेड में रखा जाता है। और डी ग्रेड की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक हो गया, मेटल में जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के जो पाउडर वगैरह होते हैं, इन सभी से लगी आगों को हम डी ग्रेड में रखते हैं। हाँ तो चलिए आपको ग्रेड के बारे में पता चल गया, लेकिन आपको मैं ये बता देता हूँ कि इनको बुझाने के लिए कौन कौन से एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए लकड़ी यानी ए ग्रेड की आग को बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसको बुझाने के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, या टेक्निकल बात करें तो
सोडा वाटर एक्सीब्यूसर, सोडा वाटर एक्सीब्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है ए ग्रेड की आग को बुझाने के लिए। और दूसरी बात करें अगर बी ग्रेड की बात करें तो इसको बुझाने के लिए भाई फोम फायर एक्सीब्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है। फोम फायर एक्सीब्यूसर का प्रयोग किया जाता है। अगर सी ग्रेड की बात करें, जो सी ग्रेड में लगी आग होती है अगर उनको बुझाया जाता है तो किस ग्रेड की किस एक्सीब्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है भाई, इसमें इसको बुझाने के लिए CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। CO2 का इस्तेमाल किया जाता है सी ग्रेड की लगी आग को बुझाने के लिए। और इसको जो सी ग्रेड है गैस है, इसे भाई रेत डाल के भी बुझाया जाता है। जो बालू होता है, रेत होता है, उसे डाल के भी इसको बुझाया जाता है। वहीं अगर डी ग्रेड की आग की बात करें तो इसे बुझाने के लिए CTC का इस्तेमाल किया जाता है या BCF का भी इस्तेमाल किया जाता है। CTC जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, और इसी का दूसरा नाम BCF का ही दूसरा नाम जो होता है हेलोन फायर एक्सीब्यूसर होता है। आप लोग नाम याद करिए, पूरे डिटेल बताएंगे किसी दूसरे वीडियो में, बस आप लोग पहले याद करिए इसको, ठीक ना। ये नहीं कि एक ही वीडियो में सारा कुछ बता दो उसके बाद आपके ऊपर से जाने लगा, ये मतलब हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आपके ऊपर से जाने लगे, फिर आप कहेंगे कि क्या है कि समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आप पहले उतना ही पढ़िए। इसको स्किप करता हूँ, देख लीजिए। ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड तथा डी ग्रेड होते हैं। ये एक किससे लगी आपको, तो चलिए मैं आपका छोटा सा टेस्ट लेता हूँ, देखिए आप बता सकते हैं कि नहीं। जैसे देखिए ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी और डी ग्रेड है। डी ग्रेड है, जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूँ जी डी ग्रेड में कौन सी आग होती है, तो डी ग्रेड में जो होती है जो इलेक्ट्रिक और मेटल से लगी आग होती है उसको डी ग्रेड में रखा जाता है। अगर ए ग्रेड की बात करूँ तो जो सॉलिड चीज़ से आग लगी, जैसे कपड़ा है, कपड़ा अगर कपड़े में आग लग जाए, कहीं पड़ा हुआ है ढेर, उस कपड़े में आग लग जाए, उसको कागज़ में लग जाए आग, लकड़ी में लग जाए, वो ए ग्रेड में रहेगी। अगर गैस से, गैस कोई भी हो, LPG हो या फिर हाइड्रोजन गैस हो, कोई भी गैस हो, अगर गैस से लगी आग है तो उसको सी ग्रेड में रखा जाता है। और अगर तेल से लगी आग हो, जैसे डीजल, पेट्रोल, कोई भी तेल से अगर लगी आग हो उसको बी ग्रेड में रखा जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और खास करके सिलेंडर का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़, एक और मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे मान लीजिए सिलेंडर हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि पहचान मतलब सारे सिलेंडर जो नहीं जानता है उसको पहचान कैसे पाएगा, वो तो सोचेगा कि इसी को उठाएंगे और तुरंत बुझा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ए ग्रेड जो है, ए ग्रेड में जो इस्तेमाल किया जाता है सिलेंडर, जैसे हम उसमें सोडा एक्सीब्यूसर रहता है, सोडा वाटर एक्सीब्यूसर रहता है, उसमें पानी के साथ सोडा मिला रहता है, उस एक्सीब्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको तो पता हो गया, आपने वीडियो देखा, लेकिन जो एक अनजान आदमी रहता है उसको बताने के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो जो सोडा वाटर एक्सीब्यूसर होता है भाई, मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक ना, एक मान लीजिए एक सिलेंडर है, ये जो ए ग्रेड का जो सिलेंडर होता है सोडा वाटर एक्सीब्यूसर, उस पर जो पीले कलर का हाथ का पंजे का निशान बना होता है यहाँ ऊपर, ठीक ना, पीले कलर का हाथ की पंजे का निशान बना होता है, कि उस ए ग्रेड के आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ये इसरो के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी याद करिए, याद रखिएगा, ठीक ना। दूसरा चीज़ होता है जो बी ग्रेड का सिलेंडर होता है, मतलब बी ग्रेड की आग को बुझाने के लिए जो सिलेंडर होता है, इसका नाम है फोम फायर एक्सीब्यूसर। मैं अभी आपको बताया हूँ, इसको बार बार आप देखिएगा। 5 से 10 मिनट का वीडियो रहने वाला है, 2x या 3x पे लगा कर आप लोग खूब रिवीजन कीजिएगा। अब उसके बाद देखिए इसमें जो होता है, इसमें जो हाथ की पंजे का निशान होता है भाई, वो ब्राउन यानी भूरे कलर का निशान होता है। अगर आपको कहीं भी दिखे तो आपको पता समझ में होना चाहिए कि जो ये बी ग्रेड से जो लगी आग हो उसको बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अगर आपको नाम नहीं पता रहेगा, अगर साइन आपको पता रहेगा, तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं हटाता हूँ और चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। देखिए सिलेंडर भी कई टाइप के हैं, सिलेंडर भी बहुत टाइप के हैं, इसके अंदर क्या रहता है, कैसे इसको चलाया जाता है, हर चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत शॉर्ट रखना चाहता हूँ, इसलिए ताकि आपको जो मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें हैं
वो आपको अच्छी से समझ में आए। लेकिन मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ इसमें, इसको चलाएंगे कैसे, आपको कहीं और वीडियो में नहीं बताया जाएगा कि एक वीडियो में हर एक चीज़ आपको बता दें। मैं आपको चलाने का तरीका, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। कोई भी अग्निशामक सिलेंडर है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर हो या सोडा एसिड वाटर एक्सटिंग्विशर, कोई भी एक्सटिंग्विशर, उसको चलाया कैसे जाता है, उसके लिए एक उद्देश्य है जिसका नाम है पास। ये पास है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली जो UPRBNL 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई जितने भी चीज़ों मैं क्लियर करता जाऊँ, कहीं ना कहीं वो पूछा हुआ भी हो, ताकि आपको उससे रिलेट करके बताऊँ तो आप लोग उसको भूलें ना। अब ये देखिए, जो भी हम सिलेंडर मतलब इस्तेमाल करेंगे आपको बुझाने के लिए, इसके चलाने की विधि है, एक प्रोसेस है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक P का मतलब होता है पुल, A का मतलब होता है AM, और यस का मतलब होता है स्क्वीज, और एक यस का मतलब होता है स्वीप। अब जानते हैं एग्जाम में क्या पूछता है, इसका फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, ये एक एक अक्षर को अलग अलग कर देंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको आज ही बता देता हूँ इसका कहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए जो ए वाला है, इससे आज तक ना पूछा है और ना कभी पूछेगा ए का क्या मतलब होता है। एग्जाम में पूछता है पी का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, 4 ऑप्शन देता है, उसमें एक दे देगा, उसमें पी का मतलब पूछेगा इसका क्या काम है। और उसके बाद इन दोनों यस में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों को, और समझ भी नहीं पाते हैं, ना कोई टीचर इनको यहाँ तक डिटेल में बताता है। इन दोनों यस का क्या मतलब भाई, बार बार यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और देख लीजिए, हो सकता है आपके भी एग्जाम में यही क्वेश्चन ना आए, क्योंकि मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ जो फिटर का जो बैक पेपर लगा है उनमें, उन मतलब पेपर में ये क्वेश्चन आने की 100 में 100% संभावना है भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर जगह बन रहे हैं। देख लीजिए, एक पी का मतलब होता है पुल, पुल का मतलब होता है खींचना, ए का मतलब एम मतलब उद्देश्य, यस का मतलब स्क्विच मतलब दबाना, और यस का मतलब होता है स्वीप मतलब इधर उधर से हिलाना डुलाना। अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई सिलेंडर है, तो सबसे पहले उसके पिन को आप खींचेंगे। दूसरा, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि उस पिन को आप निकालना है, तो आपका उद्देश्य क्या है। कहीं ना कहीं आग लगेगी, तभी तो पिन को आप निकाल के इस्तेमाल करने के लिए पिन निकालेंगे। तीसरा जो चीज़ है स्क्विच, उसमें जो पीछे लगा होता है उसको दबाएंगे, और यस का मतलब स्वीप, उसको जब भी हम चलाएंगे एक जगह, ऐसे कि नहीं कि एक जगह हम रखे हैं आग के सामने तो बस इसी तरीके से रखे रहे, नहीं, जब भी आप आग को बुझाएंगे तो आपको उसको हिलाना डुलाना है चारों तरफ, और जिस जगह आग लगी है वहीं पे आप इसको लगाइएगा। मान लीजिए देखिए, मान लीजिए ये आग जल रही है, ठीक, और आप जो है आप फोम फायर एक्सटिंग्विशर कोई भी मतलब आग बुझाने वाला सिलेंडर आप लेके गए, उसका जो फोर्क होता है सिलेंडर का, ये देख लीजिए आप, ये मान लीजिए सिलेंडर है, ठीक, इसका जो नोजल होता है, जब भी आप यहाँ से इसको दबाएंगे, इसका नोजल मेन आग के पास होना चाहिए जहाँ से आग लगा हुआ है। अगर इसके जो ज्वाला है, जो ऊपर लव है, उस पर आप चलाएंगे तो आप आग को कभी जीवन में कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका सिलेंडर भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जिस जगह आग लगी है कोशिश करिए वहाँ तक पहुँच, मतलब उस जगह पे ही उसको चलाने का, तभी आग बुझेगी, वरना आप चलाते रहेंगे पूरा सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा, अब आग बुझा भी नहीं पाएंगे। तो ये था भाई सेफ्टी के बारे में और ये आग के ग्रेड के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अपने मित्रों तक इसको शेयर भी करिएगा। तो जैसा होगा भाई कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं एक मैराथन वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, फायर एंड सेफ्टी हर एक चीज़ के बारे में, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं इसी वीडियो के एंड में इसके सारे क्वेश्चन को लगाने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।